चले। अच्छा भाई, देखिए हमारे पास बात क्या हो रही है कि हमारे पास कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास हमारी इमेज अपलोड हो जाती तो भाई हमारे पास क्या चलेगा, हमारा इफ का ब्लॉक चलेगा। ठीक है। इफ के ब्लॉक में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा कि भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट के अंदर फाइल है अगर वो हमारे पास आ जाती तो भाई आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमारा एक मैसेज, क्या, फाइल अपलोडेड नाम का। ठीक है। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपना ये वाला मैसेज शो करवा रहा हूं। ये मैसेज मेरे पास कब आएगा, जब मेरे पास क्या हो जाएगी, हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है। और अगर मेरे पास मेरी फाइल अपलोड नहीं होती है तो उस सूरत में मुझे क्या करना है भाई, हमारे पास हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है, कौन सा, कोर्स को क्या कर दो आप, सेव कर दो। सही करा है मैंने? एरर आ रहा है यहाँ पर। अगर हमारे पास हमारी फाइल अपलोड हो जाती है तो क्या कर दो, उसको सेव कर दो। और क्या कर दो, हमारे को रिटर्न कर दो। अबे रिडायरेक्ट का फंक्शन तो बनाया ही नहीं है। ठीक है भाई। यहाँ पे देखिएगा भाई, अभी मैंने क्या करा है, अपना जो भी डेटा है उस पर हमने क्या करी, कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास हमारी इमेज अपलोड होगी ना, मेरे पास बस क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, फाइल अपलोडेड नाम का, बस। और अगर हमारे पास इमेज अपलोड ना हो तो भाई क्या आएगा, हमारे पास हमारा डेटा आएगा। कौन सा डेटा आएगा, ये वाला डेटा आएगा। ये क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा को सेव करवा देगा और हमारे पास हमारा मैसेज भी शो करवाएगा। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि विद फाइल और विदाउट फाइल। जरा अपने इनपुट के अंदर आ जाए दोबारा। ठीक है। बैक पे जाते हैं सबसे पहले तो। देखिए भाई, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, अपना डेटा अपडेट में नहीं करवा रहा। ठीक है। मैं दोबारा से अपने जरा लिस्ट के अंदर आ जाता हूं। ठीक है। यहां पर देखिएगा भाई, हमारे पास हमारा जो पाइथन है इसको हम क्या करवाते हैं, पाइथन एडवांस करके चेक करते हैं कि ये डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। मैंने क्या करा, एडिट के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। और फॉर्म के अंदर आके मैंने क्या लिख दिया, पाइथन एडवांस। अभी देखिए, मैं अपनी इमेज अपलोड नहीं कर रहा, मैंने क्या करा, डायरेक्टली अपडेट करा। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कोर्स अपडेट विदाउट इमेज। और देखिए हमारे पास जो डेटा अपडेट हुआ और हमारी जो इमेज थी, इमेज हमारे पास क्या आई है, वही पुरानी वाली इमेज आई है। इमेज के साथ कोई भी काम खराब नहीं हुआ। चले, अब जरा इमेज अपलोड करके देखते हैं कि इमेज अपलोड करते वक्त क्या काम हो रहा है। ठीक है। अभी मुझे बताइएगा भाई, हमारे पास जो ब्लॉक चला है, इसका ब्लॉक चला है फिर एल्स का चला है? एल्स का चला है, क्योंकि इमेज अपलोड नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं, अपना इफ का ब्लॉक चलाते हैं। और इफ के ब्लॉक के अंदर भाई देखिए भाई, मेरे पास क्या है, ये वाली इमेज है डाउनलोड वाली। इसको मैंने क्या करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद अब जब इसको मैं अपडेट करूंगा, ये बात सबको मालूम है भाई, हमारे पास जो ब्लॉक चलेगा वो कौन सा वाला चलेगा, इफ वाला, जिसमें मैंने क्या बोला हुआ है, रिक्वेस्ट के अंदर से अगर हमारे पास हेज इमेज आ जाती है तो क्या करो, रिटर्न कर दो हमारा एक मैसेज, फाइल अपलोडेड नाम का। इफ ने काम किस तरीके से करा, एल्स ने काम किस तरीके से करा, ये बात क्लियर हो गई सबको? कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं है ना? अब क्या करना है, हमारे को इमेज अपडेट अपडेट भी करवानी है। और अपनी इमेज को क्या करना है, अपने स्टोरेज वाले फोल्डर से खत्म भी करवाना है। करवा दूं? करवाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा भाई, मुझे बताएं, इफ और एल्स में कोई मसला तो नहीं, कैसे काम हो रहा है, ये क्लियर है ना? अभी तो चीज है, चले। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास देखिए इमेज आ रही है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा मैसेज आ रहा है। अब जो भी मैं काम करूंगा वो कहां पर होगा, हमारे पास हमारा इफ के ब्लॉक के अंदर होगा। सबसे पहले अपनी पुरानी वाली इमेज को क्या करना है, खत्म करना है। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पुरानी वाली इमेज का जो भी पाथ है ना, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए काम ये करें, जल्दी से एक वेरिएबल बना लें, डॉलर ओल्ड पाथ नाम का। ठीक है। इस वाले वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या आएगी, मेरी इमेज जहां पर पहले मौजूद है ना, वहां का मेरे पास क्या आएगा, पुराना वाला डेटा आएगा। क्या आपकी इमेज यहां पर पड़ी हुई? ठीक है। अब पुराना वाला डेटा उठाने के लिए भाई हमारे पास यहां पर एक बिल्ट इन मेथड होता है, स्टोरेज अंडर स्कोर पाथ नाम का। ठीक है, PATH, स्टोरेज अंडर स्कोर पाथ। ठीक है। भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन मेथड होता है, स्टोरेज अंडर स्कोर पाथ। ये क्या काम करता है, आपके किसी भी तरीके की कोई इमेज होती है ना, उसका जो भी पुराना वाला पाथ होता है उसको क्या कर सकता है, ये उठा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, कोई एरर बताएगा मेरे को? क्या? आर के बाद ए आएगा? ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, पुराना वाला पाथ लेकर आना है। बताएं, पाथ कहां पर है हमारा, फंक्शन के अंदर काम होगा हमारा। बताएं भाई, हमारा जो पुराना वाला पाथ है वो कहाँ रखा हुआ है?
एप नाम का फोल्डर है हमारा, फोल्डर के अंदर जाओ, क्या मिलेगा वहां पर? भाई लड़को, यहाँ पर देखो ना भाई, आपके पास क्या है, स्टोरेज का फोल्डर तो है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला भाई, स्टोरेज का पाथ चाहिए मेरे को। क्या चाहिए मेरे को? स्टोरेज का पाथ चाहिए। चलो स्टोरेज के अंदर आ जाओ। इमेज कहाँ पर रखी हुई है मेरे पास? ऐप के फोल्डर के अंदर है। बताएं। इमेज ऐप के फोल्डर के अंदर है भाई, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर जाएं। क्या मिल रहा है आपको? पब्लिक का फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाएं, चलें। पब्लिक का फोल्डर मैंने ओपन करा, पब्लिक के फोल्डर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? मेरे को कोर्स नाम का एक, क्या कहते हैं, क्या मिल रहा है, फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर इतनी ही सारी इमेज है। अब बताएं, अब इतनी सारी इमेज में से मेरी इमेज कहाँ से, कहाँ पर है? डेटाबेस से लेकर आएंगे इस इमेज को। तो जरा मुझे ये बताएं कि डेटाबेस से इमेज कहां पर आ रही है, कैसे आ रही है? कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास डेटाबेस का सारा डेटा मौजूद है। मैं उसी से क्या करूंगा, अपनी इमेज को निकलवाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर इससे बाहर आएंगे, पहले अपने कोटेशन के, और डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेट करना, ठीक है। मैं बोल दूंगा डॉलर, हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है कौन सा वाला, कोर्स नाम का, उसके अंदर जाओ। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, किस नाम से, इमेज नाम का, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी इमेज का जो भी पुराना वाला पाथ होगा ना, वो हमारे पास इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। चेक करते हैं रिटर्न करके कि भाई हमारे पास यहां पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, डॉलर ओल्ड पाथ। डेटाबेस के अंदर पिक्चर नाम है, देख लें। पिक्चर नाम है, ठीक है। ठीक है भाई, इमेज नाम नहीं है, इमेज तो हमारे इनपुट का नाम है, ठीक है। PICTURE, पिक्चर नाम है, ठीक है भाई। एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस के अंदर जो इमेज रखी हुई है वो हमारे पाथ के अंदर से निकल रही है या निकल रही है, ठीक है। चलें, जरा अपने VS कोड से निकलकर अपने ब्राउजर के ऊपर आए। मैं जरा अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने क्या करना है, अपनी इमेज को अपलोड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, और मैंने क्या करवा दिया भाई, हमारे पास ये वाली इमेज है, ठीक है, लास्ट चांस वाली, उसको मैंने ओपन करा। ओपन करने के बाद अपडेट करा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारी जो इमेज का एक्चुअल पाथ है वो निकल कर आ गया मेरे पास। ये इमेज है हमारी, ठीक है। ये वो इमेज है जो हमारे स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर रखी हुई है। और उसका पूरा का पूरा पाथ मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। डी के अंदर है 25 का फोल्डर है, उसमें TTS है, उसमें स्कूल है, उसमें आपके पास क्या है, स्टोरेज है। पूरा का पूरा पाथ क्या निकल गया, मेरे पास आ चुका है। अब जब मेरे पास पाथ आ चुका है, अब मुझे करना क्या है वो बताएं। भाई मेरे पास मेरी इमेज आ गई ना, अब इमेज का करना क्या है वो बताओ। जी। नहीं नहीं, बेसने नहीं चाहिए होगा। हाँ बेसने तो वैसे चाहिए होगा मेरे को। हम्म। मुस्कान ये मिस उमामा की बेस से ट्रांसफर करवा कर आई थी मेरे पास। मेरे पास कल आई है। आई तो क्या कि छोटी सी बच्ची है, वो जो HTML का रोना धोना डाली हुई है इसने, कि मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है। आपके पास कल तो खड़ी हुई थी वो। पोस्ट मैंने दे दिया आपको। हम्म। एकेडमिक वाले नंबर पर। अच्छा जैसे इस क्लास में जो जो सेमेस्टर कंप्लीट हुआ मुझे आप बता देगा मैं उसमें स्टूडेंट हैं जिनके प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा है ये दो यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज अंडरस्कोर पाथ बिल्डिंग फंक्शन है लारावेल का। सेव नहीं करेगा, स्टोरेज के अंदर से पुराना वाला पाथ लेकर आएगा। ये भी बिल्डिंग फंक्शन है। ये चेक कर रहा है कि फाइल आ रही है या नहीं आ रही। मोहम्मद अबरार, ये भी क्या कहते हैं, 7 to 9 में आता है, ये न्यू एडमिशन है, सेमेस्टर 2 से आया डायरेक्ट। सेमेस्टर 2 से आया डायरेक्ट।
फर्स्ट कैसे क्लियर करेंगे? बोला मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैंने से पूछा तो कुछ भी नहीं आता इसको। बोला मैं कोरियन से पढ़कर आया हूँ। भाई यहाँ पे तो आप एग्जाम दोगे ना, यहाँ पे कैसे प्रीवियस कैसे पता नहीं एडमिशन किसने लिया इसका। होगी? मैं डेट चेंज की थी आपने? किसमें? उसी कोर्स में। कोर्स में? कोर्स में हाँ मैंने चेंज कर दी ना। 27 अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा हमारे पास बात क्या हो रही थी कि हमारा जो पुरानी वाली इमेज का पाथ है वो हमारे पास कहा गया है, वेरिएबल में आ गया है। अब मुझे करना क्या है, इसी पाथ को क्या करना है, अपने फोल्डर के अंदर से डिलीट भी करवाना है। क्योंकि जब हमारे पास नई इमेज अपलोड होगी, पुरानी वाली इमेज पहले क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, उसकी जगह पर नई इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी इफ की कंडीशन लगा देंगे। इफ के अंदर अगर एक और दफा इफ ओपन हो जाता है तो इस तरीके के, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अगर किसी लूप के अंदर दोबारा से एक लूप और ओपन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है। अभी इफ की बात हुई तो भाई हमारे पास जो इफ होगा, आप खुद देखें कि भाई हमारे पास एक इफ ये ओपन होगा। इसी इफ के अंदर मैंने क्या करा, दोबारा से अपना एक और इफ ओपन करवा लिया है। ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या बन गया, हमारा नेस्टेड इफ बन गया है। अब इस नेस्टेड इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, FILE फाइल नाम के हमारे पास क्या होता है, एक क्या कहते हैं, क्लास होती है। और इस क्लास को आप क्या करेंगे, फाइल पेल, एक मिनट दिएगा मेरे को जरा, फाइल इन द फाइल सिस्टम। नहीं नहीं, क्यूरी का काम नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा जो है क्लास का काम होगा। क्लास कौन से आ रही है, फाइल बहुत सारी है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो ये HTTP वाला पाथ है ना भाई, आप क्या करेंगे उसको उठा लिएगा। ठीक है। फाइल HTTP, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी वाली क्लास को कॉल करना है, क्योंकि वहां पर 5 6 आ रही थी। सब मत उठाइएगा, बस ये याद रखिए कि आपने जो फाइल उठानी है वो कौन सी वाली उठानी है, हमेशा HTTP वाली। ठीक है। अभी जो हमारे पास फाइल नाम की क्लास है ना भाई, इस क्लास के अंदर आप जाएंगे, और इस क्लास के अंदर जाके भाई आपके पास एक क्या मिल जाता है, मेथड मिल जाता है, किस नाम से, एग्जिस्ट नाम का। ठीक है। क्या मिलेगा आपको, एग्जिस्ट नाम का आपके पास क्या होता है, एक बिल्ट इन मेथड होता है, एग्जिस्ट होता है मेरे ख्याल से। हम्म। EXISTS। एक मिनट रुको यार, ये कुछ ना कुछ तो काम करे ना। वो बोल रहे अनडिफाइंड मेथड, या तो मैंने क्लास गलत कॉल कर लिया। इसको जरा खत्म करते हैं भाई। भाई 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्लास गलत कॉल हो गई है हमारी, दोबारा करना पड़ेगा इसको। FILE फाइल। क्लास ही में आया था ना उसको मैंने, फाइल एग्जिस्ट। हम्म। यार क्लास गलत कॉल हो रही है, वो बोल रहा है इस क्लास के अंदर जो है ना इस नाम का फंक्शन बना हुआ ही नहीं है, वो ये बोल रहा है। FILE फाइल। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ दोबारा करना क्या है, हमारे को काम थोड़ा खराब हो गया था। भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फाइल वाली क्लास है इसको जरा ध्यान से कॉल करें। ठीक है। आप एक बात नोट करें भाई, हम लोगों ने जितना भी काम करा है वो फेसिट वाले फाइल से क्या कहते हैं, क्लास से कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ फसाड, वही फसाड करती है वो। भाई यहाँ पर देखिएगा, मैं क्या कहते हैं फाइल लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए फाइल जो है ना बहुत सारी क्लासों से आ रही है। हम लोग के पास देखिएगा यहाँ पर एक क्या कहते हैं क्लास होती है, सपोर्ट फेसिट नाम की। ठीक है। हमारे को जो फाइल नाम की क्लास को यूज करना है ना भाई, वो इस वाली लाइब्रेरी से यूज करना। ठीक है। अब इस वाली जब लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे तो यहां पर आकर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा एग्जिस्ट नाम का फंक्शन मिल जाता है। ठीक है। याद रखिएगा भाई, मैंने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है वो कौन सी वाली करी है,
यहां पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास, सपोर्ट के अंदर मुझे क्या मिलता है, फेसिट। और फेसिट के अंदर मेरे पास क्या नाम है हमारी क्लास का, फाइल। ठीक है, उस वाली फाइल को हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है। और उसी फाइल के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा एग्जिस्ट नाम का एक फंक्शन मिल जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, बिल्ट इन है। ठीक है, अब इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, पढ़े जरा। वो बोलता है भाई आप मुझे क्या करो, पाथ प्रोवाइड करो। ठीक है, कि आप किसको ढूंढना चाह रहे हो। तो भाई देखिए मेरे पास जो वेरिएबल बना हुआ है ओल्ड पाथ नाम का, इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहां पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इफ चेक करो, अगर हमारे पास हमारी पुरानी वाली फाइल वहां पर मौजूद है, कहां पर मौजूद है, हमारे फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो काम क्या करना है, आप क्या करोगे, इस वाले इफ के अंदर अपने कंडीशन लगाओगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या लगेगी, हमारे पास अगेन क्या कॉल होगा, फाइल। और फाइल के अंदर मुझे क्या कहते हैं, एक और क्लास मिल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिलीट। ठीक है, क्या मिल जाती है हमारे को, एक और क्लास मिल जाती है, किस नाम से, डिलीट नाम की। अब डिलीट भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, एग्जिस्ट भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये दोनों को दोनों कहां पर मिलेंगे, मेरे को मेरी क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आपके पास जो ये मेथड है ना भाई, वो क्या बोलता है कि भाई आप मुझे वो पाथ दो जिसको आप अपने फाइल के अंदर से डिलीट करना चाह रहे हो। तो भाई हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है डॉलर ओल्ड पाथ नाम का। ठीक है, बस इतना सा काम है हमारा। यहां पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ भाई, इस दो लाइन में मैंने काम क्या करा हुआ है। सबसे पहले मैंने बोला हुआ है कि अगर हमारे पास हमारी फाइल आ जाती है इनपुट से, तो आप क्या करो, हमारी फाइल का पुराना वाला पाथ उठा लो। वो पाथ उठा भी था, हम लोगों ने उसको रिटर्न करवा के चेक भी करा था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, चेक करो कि अगर वो पाथ हमारे पास हमारे फोल्डर में पहले से मौजूद है, तो क्या कर दो, उसको डिलीट कर दो। भाई ऐसा भी हो सकता है ना भाई, हमारे पास फोल्डर के अंदर इमेज मौजूद ही ना हो, डेटाबेस से इमेज आ रही हो, और वो इमेज हमारे पास फोल्डर में मौजूद ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, कंडीशन चेक करवाई। भाई अगर फोल्डर में पुरानी वाली इमेज है, तो आप क्या करो, उस इमेज को डिलीट कर दो। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, आपका इसका काम हो गया ना। अब आपने नया काम करना है। नया काम क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है, कहां पर, आपके फोल्डर के अंदर। वो काम हम लोगों ने ऊपर इंसर्ट वाला काम करा हुआ है ना भाई, उसी को कॉपी कर दो। ऊपर आ जाओ जरा, फाइल हम लोगों ने अपलोड कैसे करी थी, ये चीजें थी हमारे पास, ये दो लाइन थी जिससे हमारे पास हमारे फोल्डर में फाइल अपलोड हो रही थी। इसी दोनों लाइन को क्या कर लो, कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, नीचे आ जाओगे अपने इफ के बाद। ठीक है, जहां पर आपके पास आपका इफ वाला खत्म हो रहा है ना, ब्रैकेट। अच्छा, हमने कंडीशन थोड़ी गलत लगाई हुई है भाई, ये भाई उठाकर आपने इफ के अंदर रखवाया था, मैंने इसको इफ के बाहर रखा हुआ है। अब सही है। देखिए भाई, हमारे पास जो कंडीशन लगी हुई इफ वाली, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी वो जो दो लाइन आप लोगों ने कॉपी करी थी ना, उसको लाके क्या कर दोगे, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, पहले क्या होगा, हमारे पास हमारी पुरानी वाली इमेज हमारे कहाँ से, फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद हमने क्या बोला, भाई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, फाइल नाम का। फाइल नाम के वेरिएबल में क्या करो, जो रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास फाइल आ रही है ना भाई, फाइल का नाम क्या है, हमारे पास पिक नाम है। उस पिक को क्या करो, हमारे स्टोरेज वाले फोल्डर में जाकर क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद क्या करो, उस फाइल का जो बेस नेम है उसको क्या कर लोगे, उठा लोगे। अब जब आपके पास आपका बेस नेम मिल जाता है, उसके बाद आखिरी काम रह जाता है आपका, क्या रह जाएगा, डॉलर। हमारा जो कोर्स नाम का वेरिएबल था, उस कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिले, एक कॉलम मिलेगा, किस नाम से, पिक्चर नाम का। ये हमारी डेटाबेस का कॉलम है। इस पिक्चर नाम के कॉलम को क्या कर दो, बराबर कर दो डॉलर हमारी वाले पाथ के, जो हमारी इमेज के अंदर से पाथ निकल कर आया। ठीक है, जब ये काम हो जाए, आखिरी काम बच जाता है। आखिरी काम क्या है, डॉलर हमारा जो कोर्स नाम का वेरिएबल है, उसको आप क्या करवा दोगे, इस तरीके से अगर सेव करवा दोगे, बस। इससे क्या होगा, हमारे अगर पुरानी वाली इमेज अपलोड होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला इफ चलेगा। और अगर इमेज अपलोड नहीं होती, तो भाई हमारे पास क्या चलेगा, ये वाला पाथ चलेगा। ठीक है, और यहां पर आगे हमें करना है क्या, जब हमारे पास हमारा डेटा सेव हो जाए ना भाई, सेव होने के बाद आपने क्या करना होता है, उसको रिटर्न करवाना होता है। और रिटर्न करोगे कहां पर, हमारे इसी वाले पेज के ऊपर। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और लाकर यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, उसको पेस्ट करवा दिया। बस मैसेज क्या होगा, मेरा चेंज होगा। ठीक है, और मैसेज क्या लिखा आएगा आपकी दफा मेरे पास, डेटा अपडेट विथ इमेज। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, यहां पर आ जाए जरा। इसको एक दफा मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाई, अभी मैं क्या करता हूँ, अपनी इमेज को यहां पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारी जो इमेज है, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एप्पल वाली इमेज में क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद ओपन। ओपन करने के बाद मैंने क्या करा, अपडेट करा। यहां पर देखिए हमारे हमारे पास लिखा हुआ क्या है, मैसेज,
कोर्स डेटा इज अपडेटेड विथ इमेज, इमेज के साथ क्या हुआ है, मेरा डेटा अपडेट हुआ है। अब वो जो पुरानी वाली इमेज थी ना, अगर आप उसको अपने फोल्डर में जाकर ढूंढने की कोशिश करोगे ना, नहीं मिलने वाली। चेक करें, चेक नहीं करना, कर लो भाई, क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए भाई, इमेज याद है कौन सी वाली थी, कोई एक्सेल करके इमेज थी हमारे पास, देखिए भाई, ये हमारे पास क्या है, एक इमेज आ रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, मतलब जितनी भी इमेज है ना हमारी, सारी की सारी मैंने क्या कर ली, एक साथ सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब सारी की सारी सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, सारी की सारी इमेजेस को एक साथ रिमूव करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे कोर्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई इमेज नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो जरा यहां पर आए, मैं अपने जरा पेज को यहां पर आकर रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर कुछ भी खबर नहीं आया, क्योंकि इमेज तो है ही नहीं। अब यहां पर आके मैं क्या करता हूँ, एक इमेज अपलोड करता हूँ, यानी कि एडिट करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर आए, और एक इमेज हमने क्या करी, यहाँ पर आकर अपलोड करी, ये वाली एसक्यूएल वाली कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करा मैंने, अपडेट करा मैंने, इमेज क्या होगी हमारी, स्टोरेज वाले फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास अगर आप चेक करें, तो स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर देखिएगा जरा, कितनी इमेज आ रही है हमारे पास, एक। ठीक है, अब जब मैं इसी इमेज को दोबारा से अपडेट करूंगा ना भाई, तो पुरानी वाली इमेज क्या होगी हमारे पास, पहले डिलीट होगी, उसकी जगह पर हमारे पास ये नई वाली इमेज आ जाएगी। चेक करते हैं जरा, अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, इसी डेटा को हम क्या करेंगे, दोबारा से एडिट पे मैं क्लिक करूंगा, और अपनी कोई नई इमेज हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नई इमेज मेरे पास कौन सी आ रही है, ये वाली डाउनलोड वाली आ रही है। ठीक है, इसको हमने क्या करा, ओपन करा और अपडेट कर दिया। अपडेट करने में देखिएगा भाई, मेरे पास जो इमेज है, यहाँ पर क्या हो गई है, वो अपडेट हो गई है। और अगर मैं अपने फोल्डर को जाके चेक करूं, फोल्डर में मेरे पास कितनी इमेज आ रही है, फोल्डर में हमारे पास इमेज कितनी आ रही है, एक आ रही है, दो आ रही है, एक। वो पुरानी वाली इमेज कहाँ चली गई, स्किल वाली। वो हमने क्या बोला था कि अगर कोई नई इमेज अपलोड होती है तो क्या करो, पुरानी वाली को खत्म करो पहले, उसकी जगह पर नई वाली लाकर दे दो। काम हो गया हमारा, पुरानी वाली इमेज भी खत्म हो गई हमारी, और उसकी जगह पर हमारी नई इमेज भी आ गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हमारा जो इमेज क्रूट था वो क्या हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आगे जाके हमें क्या करना है, इस डेटा को, कोर्स को वेबसाइट पे लेकर आना है। करें काम, पेज ही तो करवाना है वेबसाइट पे, क्या है, मुश्किल है। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि हम लोगों ने जो एक कोड वगैरह करा हुआ है, इसमें कोई मसला है किसी को, तो मुझे बताएं, कोई चीज समझ नहीं आई हो, क्या पॉइंट क्या काम कर रहा है। मैंने हर पॉइंट को अलग अलग डिफाइन करा है, ये पॉइंट ये काम कर रहा है, फिर ये काम हो रहा है। घर जाओगे तो भूल जाओगे, लाजमी बात है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैं भी भूल जाता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ। मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना, एक हफ्ते में भूल जाऊंगा चीजों को। वाकई में इंसान की भाई फितरत है, कोई हम कोई मशीन तो है नहीं कि याद रहेगा चीजों को। मैं अगर नहीं करूंगा ना काम, मैं भूल जाता हूँ वाकई में। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था, सेमेस्टर 1 मैंने पढ़ा, सेमेस्टर तब 2 स्टार्ट हुआ ना, एचटीएमएल में पूरी भूल गया था, पूरी एचटीएमएल भूल गया था। मेरी हैरत की बात है कि एचटीएमएल में टैग कैसे लगता है, स्टाइल पास कैसे होता है, मुझे ये भी याद नहीं था। वजह क्या थी, बैक एंड बैक एंड बैक एंड पढ़ पढ़ के सेमेस्टर 1 का सब चीजें भूल गए। अगर मैं आपको बोलूं कि इनपुट के अंदर मेरे को एक स्टाइल अप्लाई करना है, इनलाइन स्टाइल, कैसे पास करेंगे, किसी बच्चे को याद क्यों, बताएं चले। इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, इनलाइन। चलो, यहां पर मुझे बताएं, ब्राउजर खुला हुआ है सबके पास। अब मुझे बताएं कि इनपुट, चलो इनपुट को छोड़ो, मेरे पास क्या है, एक H1 का टैग है। अब मुझे बताओ, यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, कलर देना है रेड। कैसे दूंगा, H1 के अंदर क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। STYL स्टाइल, क्या करूंगा फिर मैं, इक्वल का साइन डाला। ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं, COLR कलर। अब इक्वल्स टू, भूल गए ना, यही मैं बोल रहा था, याद नहीं है हमारे को। भाई ऐसा थोड़ी होता है, कॉलन आता है और कॉलन लिखने के बाद मैं बोलता हूँ कलर हमारे पास क्या है, रेड। ये तरीका होता है इनलाइन स्टाइलिंग करने का, भूल गए ना भाई, इंसान है भूल जाता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी कि मैं इनलाइन स्टाइलिंग करूं कैसे। ठीक है ना, तो भाई देखें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, भूल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज।
अब मुझे बताएं कि कोई मसला है, कोई सवाल है यहाँ पर, सर यहाँ पर क्या काम हुआ है, इसका काम क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहा है? चीजें क्लियर है सबको? जी। ओल्ड पाथ तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड पाथ में हमारे पास क्या है, पाथ आ रहा है, यानी कि कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, 1 हो रही है। और अगर पाथ नहीं होगा, वहां पर खाली होगा, तो क्या होगा हमारे पास, 0। तो खाली और 1 को भाई चेक करने के लिए मैंने क्या बोला भाई, इसी कंडीशन को लगा दिया भाई, चेक करो फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर होती है तो भाई हमारे पास क्या चलेगा, लाजमी लाजमी हमारा इफ चलेगा। अगर ये खाली आता है हमारे पास, तो भाई हमारे पास क्या चलता है, हमारा डायरेक्टली ये चल जाएगा, हो जाएगा काम। इस वाले फॉर्म के अंदर मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई, नहीं लगाई ना मैंने। हम्म। लगा सकते हैं, चेक करें क्या वैलिडेशन काम करेगी नहीं करेगी। चलो खाली करके चेक करते हैं ना। अगर खाली हुआ ना, ये मसला आता है मेरे पास, देख लें भाई। देखिए मैंने यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाई, मसला आ गया मेरे सामने। तो भाई मेरे को यहाँ पर वैलिडेशन लगानी चाहिए थी ना। वो क्या बोल रहा है, कॉलम नेम नॉट बी नल, कि आप जिस कॉलम को अपडेट कर रहे हो, देखिए हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो भी खाली जा रही है, अमाउंट खाली जा रहा है, हमारा जो नेम था वो भी क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। मतलब सब चीजें आपके पास क्या है, डेटाबेस में खाली जा रही है। तो हमारे पास क्या दे देगा वो, एरर दे देगा वो। वही तो बात है, हमने फॉर्म को वैलिडेट नहीं करा हुआ। ये तो सारा सवाल है हमारा, फॉर्म को हमें क्या करना चाहिए था, वैलिडेट करना चाहिए था। अब वैलिडेट हम लोगों ने करा क्यों नहीं? डेटा पहले से लिखा हुआ रहा था। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो यूजर होता है ना, मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, यूजर दुनिया का सबसे बड़ा गधा होता है। मैं सही बोल रहा हूँ, यूजर गधा होता है। वो हर वो तरीका अपनाएगा कि वेबसाइट खराब हो जाए। मैंने कल एक रील देखी थी, उस रील के अंदर पता है क्या था, आप लोगों ने फिल्म देखी है रोबोट, चिट्टी वाली?